नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं साड़ी के बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो आप लोग मानता हूं करते होंगे, तो आपको भी नॉलेज हो जाना चाहिए। हर चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमें साड़ी का बिजनेस कैसे करना है। और जो नए नए करने वाले हैं उनके बारे में पूरा फुल डिटेल के साथ मैं अच्छे से आपको एक एक करके समझाऊंगा कि आप साड़ी का बिजनेस कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स, साड़ी का बिजनेस करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि साड़ी का डिमांड। डिमांड का मतलब समझिए दोस्तों, जैसे कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो सबका कलेक्शन अलग अलग रहता है। अलग अलग राज्य का अलग अलग पहनावा होता है। जहाँ पर रहते हैं वो अलग अलग पहनावा होता है वहाँ का। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमें जिस क्वालिटी की साड़ी वहाँ पर लगता है उसके पहले आपको सर्च कर लेना है। पहले अपने मार्केट में जाइए, अपने मार्केट में जाके और उस डिमांड जो साड़ी है उसका डिमांड देखें पहले कि साड़ी का कितना डिमांड है। फिर उसके बारे में आपको सर्च करना है, लिखना है कि हमें इस क्वालिटी की साड़ी रखनी है, हमें इस तरीके से माल लाना है। अब आपको डिमांड पता चल गया कि हमें अपने मार्केट में कौन सी किस तरीके की साड़ियां रखनी है। आपको अगर पता चल गया तो सबसे पहली बात आती है कि आपको दुकान खोलने के लिए एक लोकेशन, दूसरा नंबर जो लोकेशन की आवश्यकता आपको पड़ती है, एक सही जगह का चुनाव करना। जैसे किसी चौराहे पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई अच्छी खासी जगह मिल जाए आपको बहुत अच्छा, तो वहां पर जो है आपको लोकेशन परफेक्ट होना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि लोकेशन ढूंढने के बाद आपको दुकान की आवश्यकता पड़ती है। तो दुकान जो दोस्तों होता है वो आपको आपके पूंजी के हिसाब से तय करता है कि आपको कितनी बड़ी आपको दुकान चाहिए। अगर आप 50,000 1 लाख रुपए की दुकान कर रहे हैं तो 200 स्क्वायर फीट में भी हो जाएगा। अगर आप 4-5 लाख रुपए में कर रहे हैं तो 300-400 स्क्वायर फीट की दुकान आपको चाहिए। और इसी तरीके से आपको जितना आप अमाउंट लगाएंगे उतना बड़ा आपको दुकान चाहिए। दोस्तों, दुकान बनाने के बाद सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमें अपने दुकान का नाम क्या रखना है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको सर्च करना चाहिए, किस नाम से हमारा दुकान फेमस होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वही जो नाम होता है उसी के नाम से आप पहचाने जाते हैं। उसी दुकान का जो नाम होता है उसी के नाम से लोग एरिया को बता देते हैं कि उस दुकान के सामने ये ऐसा है, तो मतलब दुकान के नाम से लोग जानते हैं। तो आप चुनाव अच्छे नाम से करें अपने दुकान। अगर आपने नाम खोज लिया तब आपको अब फर्नीचर की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर रैक, काउंटर ये सब बनवाना रहता है, कस्टमर के बैठने का जगह ये सब बनवाना रहता है। तो वहाँ पर आपको अच्छे से खूबसूरती से आपको एक अच्छा रैक बनवा लेना है, खूबसूरत, जिसमें लगे कि हाँ कोई रैक है, बहुत खूबसूरत लगना चाहिए रैक। उसमें खास बात यह है दोस्तों कि लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि लाइटिंग रंग बिरंगा टाइप होना चाहिए, बहुत खूबसूरत लगना चाहिए। कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट दिखाओ तो साफ साफ दिखना चाहिए और खूबसूरत लगना चाहिए। लाइटिंग की वजह से लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि 300 रुपए वाली साड़ी ऐसा लगे कि 3,000 रुपए की है। लाइटिंग लगवाने के बाद सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि अब हमारा दुकान बनके तैयार हो चुका है, तो हमें अभी कैसे कहने का मतलब ये है कि हम कौन सा व्यवस्था करें। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है बैनर लगवाना। आप अपने गांव के चौराहे पर, अपने शहर के किसी चौराहे पर, 2-4 जगह पे जहाँ जहाँ पर आपका जितना आपका करने का हैबिट हो और आपकी ताकत जहाँ तक लगे, आपको बैनर लगवा लेना है और अपने नाम का, अपने दुकान का जो है बैनर लगवा के, छपवा के लगवा लेना है अच्छे से। दोस्तों, विजिटिंग कार्ड भी बनवा लेना अपने दुकान के नाम से, जिससे कि आपको किसी का नंबर देना हो तो आपको आसानी रहेगा। और हाँ दोस्तों, जो आप कपड़े देते हैं, जो बैग आता है, जो थैला आता है, अपने दुकान के नाम से बनवाएं और वहाँ पर लिख दें कि हमारे यहाँ ये चीज़ें, इस तरीके से चीज़ें हमारे पास मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत असर पड़ता है दोस्तों। अब आप दुकान बना ली, किसी भी तरीके से अच्छे से बना लिया, अब आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जो माल लाना है आपको, जहाँ से माल खरीदना है। तो आप अगर पूंजी की व्यवस्था कर लिए, मान लेता हूँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए साड़ी के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो आपके पास जितने पैसे भी हैं उसको लेकर, और आपको सबसे पहले ये खोजना होगा कि
हो मतलब हमारा कपड़ा खरीदने के लिए होलसेल मार्केट कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, होलसेल मार्केट आपका नंबर 1 पर है सूरत, बनारस, कलकत्ता, मथुरा का भी माल आता है। तो इस तरीके से आप कई जगह पर सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है और आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं, तो अपने नज़दीकी होलसेलर को देखें, किसी ट्रेडर को, अच्छे खासे ट्रेडर को देख लें जहाँ से माल आता हो। या अगर इतना भी जानकारी आपके पास नहीं है तो किसी ऐसे साड़ी वाले से, कपड़े वाले से मिल लीजिए जो आपको धीरे धीरे करके आपसे पहचान हो जाएगा, तो आपको वो बता ही देगा कि हाँ हम यहाँ से माल लाते हैं और अच्छे परचेज में, अच्छे कपड़े में, अच्छे क्वालिटी में, अच्छे रेट में मिल जाती है। दोस्तों, अब माल खरीदने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे मान लेता हूँ आपके पास अगर 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए में देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि माल खरीदने का सही तरीका जो ये है कि 20 गुणे 60 गुणे 20, मतलब क्या 20%। जैसे 2 लाख रुपए है तो 40,000 रुपए के लो क्वालिटी के साड़ी रख लेनी है, और बाकी के 1,20,000 के आपको अच्छा मीडियम क्वालिटी की साड़ियाँ रख लेनी है, और बाकी की 40,000 रुपए के आपको हाई क्वालिटी की साड़ी रख लेनी है। इससे क्या होता है कि मीडियम क्वालिटी की साड़ी ज़्यादा बिकती है दोस्तों, और हाई क्वालिटी दिखने के लिए कभी कभार बिकती है, लो क्वालिटी भी इसी तरीके से रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आए तो आप अगर बोले कि आपके पास रेंज कहाँ से कहाँ तक शुरू हो जाती है, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि हमारे पास 50-60 रुपए से लेकर और 4-5 हज़ार रुपए तक के वैरायटी है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये काम करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आपको जब अगर सिर्फ हाई क्वालिटी के माल रखेंगे तो लो क्वालिटी के वाला आदमी कभी नहीं ले पाएगा, और सिर्फ लो क्वालिटी की रखेंगे तो मीडियम और हाई क्वालिटी वाला कभी नहीं ले पाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख के तीनों वैरायटी को पूरा करना होगा। हाँ, जो मीडियम साइज के जो होते हैं रेट के, उनको आपको माल 60% हमेशा रखना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सिर्फ आपको साड़ी नहीं बेचना है, उस पर आपको साड़ी के साथ साथ पेटीकोट, ब्लाउज, अस्तर, फॉल, ये सब चीजें आपको रखनी होंगे दोस्तों। इनके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते। इनसे भी आपको पैसे अच्छे खासे अर्न होते हैं। आपने अच्छे तरीके से माल खरीद लिया, तो अब माल आप जब लेकर आते हैं तो आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं। इसका सीधा सा रीजन ये है कि आपको अभी लोग जानते नहीं हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, अपने दुकान को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए सीधा सा ऑप्शन है, बहुत सही तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, सोशल मीडिया दोस्तों। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर आपको रील्स बनवाने हैं, किसी यूट्यूबर से आपको वीडियो बनवाने हैं, तो मतलब आपको सारे तरीके लगा देने हैं। फेसबुक पे ज़्यादा वायरल कर देना है आपको। तो क्या होता है कि बड़े कम समय में आपकी दुकान को लोग जानते हैं, आपके दुकान को पहचान जाते हैं, और फिर आपकी दुकान चलने। अब दोस्तों देखिए, साड़ियों का बिजनेस ऐसा नहीं है कि एक बार आप ले आए और 6 महीने उसको बेचते रहें। इस तरीके से आपका माल तो कभी सेल नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। इसमें अब देखिए पैटर्न बदलता है, इसमें डिजाइन बदलता है, मॉडल बदलता है, और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में आपको मॉडल चेंज करते रहना है। कस्टमर के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करते रहना है। तो उसी हिसाब से माल रखें, उसी हिसाब से माल लाएं, जिस हिसाब से कि आपका 15-20 दिन के अंदर, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर आपका माल टर्नओवर हो जाए और घूम जाए, मतलब आपका माल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो माल बिकते नहीं हैं। धीरे धीरे जब आप पुराने होते हैं तो ओल्ड हो जाते हैं। तो ओल्ड होने का मतलब आप सेल लगा सकते हैं। सेल में आप उनको अपने जमा रेट पर भी सेल कर सकते हैं। एक काम आप और कर सकते हैं दोस्तों, जैसे फिक्स रेट पर आप डिस्काउंट दे सकते हैं। फिक्स रेट पर, जैसे कि मान लेता हूँ आप डिस्काउंट दे सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदें, जैसे कोई साड़ी हुआ जो 1,000 रुपये की साड़ी है, उस पर 30% का डिस्काउंट दे दिया तो 700 रुपये की बन जाएगी। तो इसी तरीके से आपको डिस्काउंट भी रखना होगा। उस हिसाब से अपना मार्जिन बढ़ा के अपने हिसाब से डिस्काउंट रख दें, तो उस पर क्या होता है, अपने कस्टमर को कनेक्ट करता है, पकड़ता है, खींचता अपनी तरफ, तो उससे ग्राहक बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्तों एक काम और कर सकते हैं कि कोई भी कस्टमर आपके पास से, अगर आपके पास से 1,000 रुपये का सामान लेकर जाता है, तो उसे एक छोटा मोटा गिफ्ट जरूर दे दोस्तों। उससे क्या होता है कि आपको, आपका कस्टमर
आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, आपकी दुकान से ज़्यादा लगाव रखता है और लोगों को प्रेरित करता है कि चलो उनके पास चलते हैं और कपड़े खरीदेंगे, तो कम से कम 1,00,000 रुपए पे कोई गिफ्ट मिलता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसके लिए दोस्तों बताने से अच्छा है कि आपको बोर्ड पर लिखवा देना है। एक बोर्ड पर लिखवा देंगे तो इससे क्या होता है कि ग्राहक आपके पास ऑटोमेटिकली खिंचा आता है, बहुत तेजी से आते हैं ग्राहक आपके पास। देखिए, दुकान चलाने के लिए वैसे तो दोस्तों मैंने बताया नहीं, तो दुकान चलाने के लिए सबसे पहले आपको 2 ऐसे लड़के रखने होंगे, या जैसे लेडीज का काम है तो लड़कियां अगर मिल जाए तो और अच्छी होगी आपके लिए, लेकिन अगर लड़के भी मिलते हैं तब भी चलेगा। तो ऐसे तो लड़के रखने होंगे जो आपके कस्टमर को गाइड करें और अच्छे से समझा सकें, वो माल को अपने आपके सेल कर सकें, तो उनको रखना होगा, क्योंकि अकेले आप कुछ कर नहीं सकते हैं दोस्तों, बहुत काम आप अकेले नहीं कर पाएंगे। एक बात और है दोस्तों कि जितने भी आपके कस्टमर आते हैं, जितना आप लगाव रखते हैं, कस्टमर आपसे उतनी ही उम्मीद करने लगता है। तो बहुत सारे उसमें से कस्टमर ऐसे आते हैं जो उधारी के चक्कर में आते हैं, तो उनमें ना फंसे दोस्तों। सीधा सा हिसाब, अगर कस्टमर आपका माल मांगता है कि हमें इतने रुपए का माल दे दो उधार, हम आपको अगले महीने में चुका देंगे या 10 दिन में चुका देंगे, तो आपको सीधा बताना है बड़े ही विनम्र निवेदन से कि हमारे यहाँ उधारी का कलेक्शन कुछ नहीं है और आपका प्रोडक्ट हम रख देते हैं, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तब आप आके ले लेना, हम आपको कहें तो हम रख देते हैं, उसको सेल नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको समझाना है। अगर नहीं समझा सकते तो सीधी सा हिसाब है, आप अपने दुकान के बाहर ही लिख देना है आपको, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। या कई तरीके ऐसे आते हैं जो उधारी के ऊपर आप कोई भी लिखवा सकते हैं, जिससे कस्टमर ऑटोमेटिकली ही दुकान के अंदर जाने से पहले ही इस चीज को देखेगा और वो उधारी से खुद बचेगा। तो दोस्तों, कमाई तो आपकी 30 से 35% कम से कम होने वाली है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मार्जिन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो हमारा पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।